क्या आप पेरेंट्स हैं और आप बिना टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किए सीखे आप अपने बच्चों के फ्यूचर की कामना कर रहे हैं कि आपके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो, तो आई थिंक यू आर थिंकिंग इन द रॉन्ग वे। आप गलत सोच रहे हो। आपका बच्चा आपके सामने देखते देखते आपके हाथ से निकल जाएगा, गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती है, आप अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हैं, नहीं सीखते हैं। हाय, मेरा नाम मंजुल है और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्यों टेक्नोलॉजी को हर पेरेंट्स को सीखना चाहिए, सो दैट वो अपने बच्चों को राइट डायरेक्शन में ले जा सकें। हर एक रीज़न बताऊंगा, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल में। पहली बार आए हैं मेरे वीडियो को देखने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो आपके सामने लेकर आता हूँ। अच्छा, अब चलिए मैं आपकी मुद्दे की बात करता हूँ कि क्यों पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए। फर्स्ट रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहला रीज़न है अंडरस्टैंडिंग द डिजिटल लिटरेसी। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्रोम ब्राउज़र और यूट्यूब चलाना जानते हैं, तो शायद आप अपने बच्चों को राइट डायरेक्शन दे पाएंगे कि कौन सा कंटेंट यूज़फुल है आपके लिए, कौन सा कंटेंट यूज़फुल नहीं है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी, इन प्लेटफॉर्म को चलाना या सीखना नहीं जानते होंगे, तो आप अपने बच्चों को कैसे डिजिटल लिटरेसी दे पाएंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि आपके बच्चे के लिए क्या सुटेबल है कंटेंट, कौन सा कंटेंट हमारे बच्चे को कंज्यूम करना चाहिए। अगर इन चीज़ों को नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपका बच्चा आपके सामने यूट्यूब चलाता रहेगा, यूट्यूब में यूज करता रहेगा और ना जाने कैसे एडल्ट कंटेंट्स वो देखता रहेगा। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको तो बताएगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, और आपको अगर इन चीज़ों को थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपका बच्चा हाथ से निकल जाएगा, मैं आपको 100% श्योर कह रहा हूँ। टेक्नोलॉजी की बेनिफिट्स भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। अगर आपको पता है उन टेक्नोलॉजी को चलाना, उन व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, डिजिटल की जितने भी प्लेटफॉर्म है जो आपका बच्चा यूज करता है, अगर आपको पता है कि कैसे चलाया जाता है, आपको पता है कि हाँ इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, तो आप अपने बच्चे को अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, उसको राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि स्कूल में सिर्फ आपका बच्चा 5 से 6 7 घंटे रहता है, मैक्सिमम 8 घंटे रहता है। इसके बाद में जो भी आप समय बचता है, आपके साथ बच्चा आपके रहता है, तो आप जो गाइडेंस कर पाएंगे, जो आप उसको राइट डायरेक्शन दे पाएंगे, वो कोई नहीं दे पाएगा। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन एजुकेशन उसको सिर्फ पेरेंट्स दे पाते हैं। तो आपको तय करना है कि आपके बच्चे का ब्राइट फ्यूचर कैसा होगा, किन टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करें, सीखें। जो आपका बच्चा यूज कर रहा है उसके साथ साथ आप भी वो चीज़ों को सीखें, उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या आपके लिए, बच्चे के लिए सही हो सकते हैं, वो आपको करना ही पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन सोसाइटी में पेरेंट्स के पास समय नहीं होता है, वो घर से बाहर निकल जाते हैं काम करने के लिए, या शाम से सुबह इतना बिजी शेड्यूल रहता है, रुपए के लिए, पैसों के लिए, उनके पास बिल्कुल समय नहीं निकाल पाते अपने बच्चों की गाइडेंस के लिए। मैं कहता हूँ आप कुछ भी कर लो, आपका बच्चा एक फ्यूचर है, आपके घर का फ्यूचर है, आपके सोसाइटी का फ्यूचर है, और एक देश का फ्यूचर है। फ्यूचर को किस तरीके से देखना चाहते हैं, आप कुछ भी करें, आप कितने भी घंटे बिजी रहें, लेकिन कुछ ना कुछ समय आप निकालें, अपने बच्चे को ट्रैक करें। आपका बच्चा जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, उसको ट्रैक करें, उसकी हिस्ट्री को देखें, यूट्यूब में क्या वो सर्च कर रहा है, क्या देख रहा है, उसको हिस्ट्री को देखें। उसको जो भी स्मार्टफोन, जो भी डिजिटल गजेट्स वो यूज कर रहा है, उसको ट्रैक करते रहें और उसको वो डायरेक्शन दें जो उसके लिए सुटेबल है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपने बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होना तय है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बच्चे को चाहिए राइट डायरेक्शन। उनके अंदर जोश और प्रतिभा सब कुछ होती है, लेकिन अगर राइट डायरेक्शन को मिल जाती है तो वो एक अच्छा ब्राइट सक्सेसफुल फ्यूचर बना सकते हैं। सेकेंड थिंग है कि आपको क्यों डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, क्यों आपको ये डिजिटल प्लेटफॉर्म को सीखना, अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरा रीज़न ये है बिल्डिंग द स्ट्रॉन्गर कनेक्शन। अगर आप इन प्लेटफॉर्म को चलाना जानते हैं, अगर आपका बच्चा जो जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, जो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, आप उसको जानते हैं, तो आप उसको एक बेटर कनेक्शन उसके साथ कर पाएंगे। जैसे कि आपका बच्चा स्कूल जाता है और उस स्कूल में प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है, और अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप उसकी हेल्प कर पाएंगे, तो आपका बच्चा एक बेटर कनेक्शन आपके साथ फील करेगा और उसे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे मॉम एंड डैड और जो भी पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं, तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। और अगर आपका बच्चा गेम खेलता है, या आप उसके साथ गेम खेलना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप उसके साथ गेम भी खेल सकते हैं अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को चलाना जानते हैं, और उसको बेटर गाइड भी कर पाएंगे कौन से गेम उसके लिए अच्छे हैं, कितने घंटे उसको गेम यूज करना चाहिए, कितने घंटे नहीं यूज करना चाहिए, कौन सी गेम उसके लिए बेनिफिट हो सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, उसकी एजुकेशन के लिए अच्छे हो सकते हैं। तो आप वो बेटर लिटरेसी उसको दे पाएंगे अगर इन प्लेटफॉर्म को चलाना जानते हैं। आप इन प्लेटफॉर्म को चलाना जानते हैं, व्हाट्सअप चलाना जानते हैं या इंस्टाग्राम चलाना जानते हैं, तो आप उसके साथ एक ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं उसको। अगर वो स्कूल जा रहा है या कहीं कोचिंग जा रहा है, उसके पास अगर स्मार्टफोन है, तो आप उसको मैसेज करके या उसकी लोकेशन फाइंड आउट करके उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपका बच्चा कहाँ है और किधर है। ये
सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कमी है कि आप अपने बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हमारे पेरेंट्स हैं जो किसान हैं, मज़दूर हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, बहुत ही दूर हैं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से। मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ यार थोड़ा-सा ना इन चीज़ों को सीखो। इन चीज़ों को सीख लोगे तो आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए है। आप अपने बच्चे पर आँख बंद के भरोसा मत करिए, क्योंकि आपका बच्चा कभी भी आपके हाथ से निकल सकता है, क्योंकि रॉन्ग डायरेक्शन बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करता है, राइट डायरेक्शन जल्दी अट्रैक्ट नहीं करता है। बच्चा बिगड़ता बहुत है, बुरी आदतें बहुत जल्दी उसको अंदर लगती हैं, अच्छी आदतें बहुत ही देर में बिल्डअप होती है, बहुत समय लग जाता है। इसलिए आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान दें। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी बच्चे आपके यूज़ कर रहे हैं, आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। प्लीज़ यूज़ करिए उसे। थर्ड रीज़न है बीइंग अ रोल मॉडल। किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखे बिना आप उसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं जान सकते हैं। आप उसको हार्मफुल या बेनिफिट नहीं बता सकते हैं जब तक आपको टेक्नोलॉजी या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को पता नहीं होगा। आप बेटर गाइडेंस के लिए, आप अपने बच्चे के लिए, आप उसे बेटर सजेस्ट कर पाएंगे कि कौन से ऑनलाइन कोर्सेस हैं, कौन से ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके लिए सबसे अच्छी रहेंगी। सबसे पहले आप ऑनलाइन क्लासेस को थोड़ा सा फाइंड आउट करो, उनको सर्च करो, देखो आपके बच्चे के लिए कि कौन से प्लेटफॉर्म उसके लिए अच्छे हो सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म या कौन सी कोचिंग उसके लिए फेसबुक या सोशल मीडिया से उसको सीखनी चाहिए। अगर आपको इसका बेटर नॉलेज है तो आप इन चीज़ों में फाइंड आउट कर पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे, और ये बीइंग ए रोल मॉडल पेरेंट्स बन जाएंगे अगर इन सब चीज़ों को पता है। मैं इस पूरे वीडियो से सिर्फ और सिर्फ मेरा यही मोटो है कि आप जितने भी पेरेंट्स हैं, प्लीज़ अपने बच्चों के ग्रो होने के साथ साथ आप भी अपनी मेंटेलिटी को चेंज करो। आप भी सीखो, जो आपके बच्चे सीख रहे हैं, जो आप फंड कैरी कर रहे हैं, उनमें कौन कौन से डिजिटल प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म वो यूज़ कर रहा है, उनको थोड़ा सा सर्च करो, उनमें देखो, उनको ट्रैक करो। तभी आपके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, तभी आपका बच्चा राइट डायरेक्शन में जा सकता है। ये छोटा सा वीडियो था, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि सभी पेरेंट्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म क्यों यूज़ करना चाहिए, सारी